ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आइए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा दिन, हम सबका स्पेशल दिन, गुरुवार, साईवार। आइए मिलकर शुरू करते हैं। बाबा के श्री चरणों में अपना बारंबार प्रणाम करते हुए, हे प्रभु, आज का दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईनाथ, आज की इस प्यारी सी सुबह के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवा, मैं जब आपसे प्रार्थना करती हूँ तो आप मेरी प्रार्थना को सुनते हो। जो तकलीफ़ में होते हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हो। हम सब की श्रद्धा की लाज रखते हो। हे देवा, आपकी तरह मेरी कौन सुनेगा, आपकी तरह हमें कौन प्यार करेगा। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे बाबा सुनते हैं, हम कहते हैं हमारे बाबा सुनते नहीं हैं। हमारे बाबा हमारे संग संग रहते हैं, हमें सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो बिना सुनाए ही दे देता है। तकलीफ़ आने वाली होती है, हमें बताना नहीं पड़ता, वो पहले ही उसको कम कर देते हैं। तो मेरे साईं जितना ख्याल मेरा कौन रखेगा। बाबा हमारी जान है और हम अपने बाबा की जान है। साईनाथ का प्यार है, तभी शायद इन आँखों में आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए। बाबा का प्यार है, तभी हम भावुक हो जाते हैं उनकी लीला को सुनते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साईनाथ का, जिन्होंने हमें उनका दीदार करने के लिए ये दो प्यारी सी आँखें दी, जिन आँखों से हम अपने साईं को देख सकते हैं, उनके मुखड़े को निहार सकते हैं। इस पूरे शरीर में कोई कहीं तकलीफ़ नहीं है, ये उनकी कृपा है। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, ये मेरे साईं जी की रहमत है। इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। चलकर उनके दरबार आ सकती हूँ या फिर हम सब आ सकते हैं, ये भी उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तभी सब कुछ अच्छा है मेरे जीवन में। इन कानों से बाबा आपके भजनों को सुन सकते हैं, आपके नाम को सुन सकते हैं, इस ज़ुबान से आपका नाम ले सकते हैं। तो इससे बड़ा सुख मुझे लगता है और क्या ही होगा हमारे जीवन में। मेरे साईं ने मुझे इतना कुछ दिया, इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे भी बढ़कर हमें पता है क्या मिला है, इससे भी बढ़कर हम सब ने स्वयं साईनाथ को पाया है। मांगते हैं ना जब दरबार जाते हैं, बाबा आप ही मिल जाइए अब तो, क्योंकि इस ज़िंदगी में किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें। जिस पर करते हैं वही बाद में दुख का कारण बन जाता है। जिसे लगता है कि अब ये सही है, वही हमें बाद में ये उसका रिज़ल्ट मिलता है कि यही सबसे बड़ी गलती थी हमारी। इसलिए देवा, अब ज़िंदगी आपके भरोसे छोड़ दी है। अब हमें जीना हमारे साईं के हिसाब से है। हे प्रभु, हमने तो अपनी नैया आपके हवाले कर दी है, अब जो करना है आप कीजिए। तो आज गुरुवार का दिन है, बहुत सारे भक्तों के क्वेश्चन होते हैं कौन सा पाठ किया जाए। तो देखिए, आप कोई भी पाठ करो, बस भाव से करो, अपनी इच्छा से बैठो उनके पास और दिल लगा कर उनसे बात करो, पाठ करो। जो दिल, उनका नाम सबसे बड़ा पाठ है हमारे लिए। बाबा का नाम लेते जाओ तो उसमें मग्न हो जाता है मन, पता ही नहीं चलता कि कुछ और करना था क्या। तो उनका नाम सबसे बड़ा है। जब पुकारते हो ना साईं साईं साईं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप फील करोगे ना, अभी शुरुआत है, होता है। जब पता है आपको, मैंने शुरू किया था, मुझे कुछ नहीं मालूम था, तो बाबा का नाम लेते लेते मुझे बाबा का नाम लेना बहुत पसंद है। नाम जिसको हम सिमरन कहते हैं ना, नाम जाप कहते हैं, सिमरन कहते हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाबा का नाम आराधना, तो उसमें मुझे अधिक सुकून लगता है। लेकिन सबका अलग अलग होता है, तो आपको जो इच्छा करती है आप पाठ कीजिए। बस पाठ में अपनी मन्नत पहले मत रखना। क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को रखते हुए पाठ पूजा करते हैं ना, तो हमारा ध्यान पूजा या पाठ पर नहीं होता, हमारा ध्यान उस पर होता है जो हमने मांगा है।
कि बाबा ने दिया नहीं, मैंने 1 चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया, अभी मिला नहीं मुझे। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको बाबा के करीब नहीं लेके जाती। समझ रहे हो ना? जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो आपसे जुड़े, वो आपसे पहले कोई शर्त रख दे कि आप इसे पूरी कर दो, फिर मैं आपसे मतलब जो भी है बात करूँगा या फिर रिश्ता निभाओगे आप। तो वो व्यक्ति पहले ही कहेगा, अरे ये तो मतलब के लिए आया मेरे पास। लेकिन भगवान के रिश्ते में क्या होता है, भगवान आप मतलब निकालो तब भी आपका भला करते हैं, नहीं निकालो तब भी। लेकिन हमारा भाव कहाँ है? ठीक है, यदि हम सच में जुड़ना चाहते हैं ना साईनाथ से, तो मन्नत पीछे रखिए, सबसे आगे रखिए कि प्रभु आपके हवाले ज़िंदगी है, आप जो करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, बाकी आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है क्या सही क्या गलत। मैंने तो बस एक सवाल पर ये बात आपसे कह दी है। बाकी अच्छी लगे तो स्वीकार कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगी, प्रार्थना कीजिए, शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। जो चीज़ आपके पास मौजूद है ना, उसे देखिए कि प्रभु ने मुझे कितना कुछ दिया है। रहने के लिए छत दी है, भीगते नहीं हैं हम बारिश में, अपने वस्त्र मिले हैं पहनने के लिए, सबसे बड़ा सुख है। किसी से मांगना नहीं पड़ता हमें भोजन। साईं भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है। सब कुछ तो दिया बाबा ने हमें भरपूर, किस चीज़ की कमी है हमारे पास? कोई नहीं ना। और जो कमियां हैं वो धीरे धीरे बाबा जी पूरी कर रहे हैं। तो बस आवश्यकता तो मुझे है उनके करीब जाने की। बाबा से लगन जिस दिन लग जाएगी ना, उस दिन फिर कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। और जब भी बाबा से मांगिए, प्रभु से कहिए, प्रभु हमें संतुष्टि दीजिए, क्योंकि संतुष्ट नहीं होते ना तो जितना भी है सब कम लगता है। और जब सबूरी आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है, तो थोड़ा सा भी बहुत लगता है। ठीक है, इसमें चल रहा है ना काम, तो बराबर है, अभी हो जाएगा, क्योंकि मालिक ने जितना दिया है भरपूर है, वो आगे के लिए भी देंगे। जिसने यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेके जाएगा। मुझे मेरे साईनाथ पर पूरा भरोसा है, और इस मेरे साईं परिवार, दीदार परिवार को भी अब तो पूरा भरोसा है। और भरोसे के साथ ही हम प्रार्थना करते हैं। और आपको पता है, जिन लोगों के लिए आपने प्रेयर की थी ना, हम सब ने मिलकर श्री साईं चरणों में, बाबा ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए सोचता है, साईं उसकी कही हुई बात को कभी नहीं टालते। और ऐसा ही हुआ। मैसेजेस आए मुझे कि उनकी तबीयत अच्छी हो चुकी है, जिनमें से एक नाम मैंने आपको बताया था प्रेमा जी का था, दूसरा सुमन जी के मम्मा जी ठीक हो गए, और तीसरा नाम शेफाली जी का है, वो भी बाबा की कृपा से अभी ठीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जो प्रार्थना की, हमारे बाबा ने उसको स्वीकार किया, और साईं कृपा से वो भी बिल्कुल स्वस्थ है। क्योंकि जब कोई तकलीफ़ में होता है ना, जब किसी की तबीयत ठीक नहीं होती ना, उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि एक इंसान जब परिवार में तबीयत खराब होती है ना उसकी, तो पूरा परिवार चिंतित होता है, पूरा परिवार विचलित हो जाता है। इसलिए प्रभु से तो मेरी यही प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। बाकी जो कष्ट जीवन में लिखे हैं वो हमें मिलने हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। बस ईश्वर का नाम है, जितना ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं उतना लेना है। ठीक है जी। और आज जिन नेम्स के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, साईं चरणों में हमारी यही देवा से प्रार्थना है कि प्रभु, हम प्रार्थना कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं, और ये पूरा परिवार इसलिए करता है क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए ना। तो दीक्षा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दीक्षा जी की सेहत अच्छी नहीं है, तकलीफ़ है, बहुत दर्द है। देवा रहम नज़र कीजिए। ये पूरा साईं दीदार परिवार आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता है। आप सभी लोग अरदास कीजिएगा कि दीक्षा जी की जो सेहत है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आज प्रसुरजा प्रन बोरा जी का जन्मदिन है। प्रसुरजा जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपकी लाइफ बहुत सारी खुशियों से भरपूर रहे, जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ मिले, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और निधि प्रिया जी का एक मैसेज पढ़ा था मैंने आज, उनके एग्ज़ाम हैं, तो हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि साईं जी निधि जी को सफलता दें, बाबा उनके अंग संग रहें, उनकी इस परीक्षा में उनका साथ दें। और निधि जी, मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, मेहनत अपनी भरपूर कीजिएगा,
अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। बाकी बाबा आपके साथ है, रिज़ल्ट आपका बेहतरीन होगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत जिस कार्य में की जाती है ना, वो कार्य कभी विफल नहीं जाता, उसका रिज़ल्ट बेस्ट होता है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप बेस्ट करो और वापस हमें ये सुनाओ कि मेरा रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आया, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और पवन कुमार अंकल जी के हाथ में चोट लग गई है। हम प्रार्थना करते हैं देवा अंकल जी का दर्द कम हो जाए, वो तकलीफ़ से बाहर आ जाए। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और यदि ऊदी हो तो प्लीज़ लगा दीजिएगा, ऊदी बहुत जल्दी रक्षा करेगी, ठीक है। और एक कमेंट हमने पढ़ा था, रिनी जी नाम है, उनके पैर में ना प्रॉब्लम हो गई है, कोई पेन है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवा इनके दर्द को आपकी कृपा से राहत मिले, इनका दर्द जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाए, आपकी कृपा से ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। जो भी तकलीफ़ है वो जल्द से जल्दी ख़त्म होकर जीवन में खुशियों का आगमन हो, मेरी मेरे बाबा जी के चरणों में प्रार्थना है। और सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिएगा, क्योंकि मालूम नहीं हमारी प्रार्थना किसके जीवन में खुशियाँ ला दे, है ना। और आज मयंक जी का जन्मदिन है। मयंक जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। साईं जी आपको हमेशा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपकी जो भी विश है वो साईं जी आपकी हर एक विश को पूरी करें। जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, सफलता मिले, बाबा का आशीर्वाद मिले, हर पल हर घड़ी बाबा आपके साथ रहें। और साईं कृपा से जो चाहो, बाबा की रहमत से आपके जीवन में वो हर चीज़ आ जाए। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है कि बाबा आपका हर पल खुशियों से भर दें, देवा रहम नज़र करें, दया करें। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जी। सभी की लाइफ खुशियों से भरपूर बनी रहे, हर एक पल खुशियों का हो, हर एक विश पूरी हो। बस एक ही चीज़ कहूँगी, हर बार कहूँगी, बाबा जब दे दें तो शुक्र करना, और जब ना मिल पाए तो इच्छा मानकर सब्र कर लेना, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं किस चीज़ को कब तक, कितने समय के लिए कहाँ रखना है, और कब आपकी लाइफ में उसको लेकर आना है, और कब आपकी लाइफ से वो चीज़ निकाल देनी है जो सही नहीं है। इसलिए अपनी इच्छा को छोड़कर उनकी इच्छा में राज़ी हो जाइए, फिर वही होगा जो आपकी इच्छा होगी, ठीक है। हमने फील किया इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस बच्चों के आते हैं ना। बच्चे 11 वचन पढ़ते हैं, बच्चे बाबा का नाम जाप करते हैं, अरे मुझे इतनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों में स्वयं बाबा का वास है, हर एक में बाबा का वास है, लेकिन जब बच्चों के मुंह से हम 11 वचन सुनते हैं ना, मोहित हो जाता है मन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच देवा, जो आपने इस लायक बनाया कि आपकी कृपा से हम आपका नाम ले पाते हैं। तो आज गुरुवार तो है, लेकिन आज वो बाबा का मैसेज वाला वीडियो आपके साथ नहीं आ रहा, आपको नहीं सुनने को मिल रहा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज आपको फिर से सुननी है साईं जी की एक प्यारी सी लीला। तो पहले हम छोटी सी प्यारी सी लीला सुनते हैं रंजना आंटी जी के मुख से। आइए मिलकर सुन लेते हैं। ओम साई राम अन्नू बेटा, ओम साई राम साईं दीदार फैमिली। अन्नू बेटा, तुम्हारी मॉर्निंग प्रेयर हम सबको बहुत एनर्जी देती है। मेरी मम्मी भी डेली प्रेयर सुनती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अन्नू बेटा, जब तुम दिल्ली गई थी तो रोहिणी के साईं बाबा मंदिर में लाइव दर्शन कराई थी हम लोग को। तभी से मेरा मन भी किया कि मैं वहाँ दर्शन करने आऊँ। बाबा की कृपा से मैं वहाँ दर्शन कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लव यू अन्नू बेटा। ओम साई राम, जय जय साई राम। थैंक यू सो मच रंजना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ढेर सारा प्यार आपको, इतना आशीर्वाद मुझे देने के लिए, क्योंकि मुझे तो आपको पता है बड़ों का आशीर्वाद जब मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपका भी मिला, और देखो अब बाबा ने आपको कैसे बुलाया है ना। तो ये है मेरे साईं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं।
कहाँ से दर्शन किसको कराते हैं और उस दर्शन के माध्यम से किसको किसको बुला लेते हैं, कोई नहीं जानता इस बात को। तो थैंक यू सो मच देवा एंड थैंक यू सो मच रंजना आंटी जी, छोटी सी प्यारी सी लीला हम सब के साथ शेयर करने के लिए। तो एक छोटी सी लीला और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम अनु जी, वेरी गुड मॉर्निंग। रुधि की महिमा का वीडियो देखा, आपका सुना, और मैं पिछले 6 महीने से ये वाला एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रही थी, पर शायद वो आज दिन है जब मैं वो शेयर कर रही हूँ। छोटा सा एक्सपीरियंस है बहुत, लेकिन हेल्पफुल है मेरे लिए। मैं तो कहूँगी कि पिछले कुछ 3-4 महीने से मुझे लेफ़्ट साइड पे बैक शोल्डर में बहुत पेन होता था। एक्चुअली 2 व्हीलर स्टैंड पे प्रॉपरली ना लग पाने के कारण मुझसे एकदम से वो गाड़ी लेफ़्ट साइड टिल्ट हो गई और पूरा वेट मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे आ गया था, जिस वजह से पूरे बैक में स्पेशली लेफ़्ट हैंड में मुझे बहुत सीवियर पेन हुआ करता था। डॉक्टर्स को दिखाई, दवाइयाँ ली, 2-3 महीने तक चला, पर शायद वो पेन मुझे सहन करना था, होना था मेरे साथ वो। एक दिन क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो मेरा शो था, और उस दिन संडे का दिन था और मुझे ज़्यादा ही पेन हो रहा था। जैसे तैसे मैंने घर का काम किया, मेरा शाम में शो था तो मैं दोपहर में थोड़ा रेस्ट करने लगी, और सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ़्ट हाथ एकदम ऐसे स्टिफ हो गया कि मैं शोल्डर उठा नहीं पाऊँगी। तो मैंने, नहीं, मुझे कैसे मैं शो में करूँगी, तुरंत मेरे फेस पे भी पेन फील होगा, सब होगा। एंड तब मुझे एकदम सडनली ध्यान में आया कि अरे मैं बाबा की उदी क्यों ना लगा दूँ, करके मैं उठी, मंदिर पे से उदी ली और मैंने अपने हाथ पे ऐसे फैला दी उदी को, एंड शायद 1 मिनट में मैं सो गई। फिर आधे घंटे पौने घंटे के बाद मैं उठी हूँ अनु जी, मैं रेडी हुई, शो में गई। आई थिंक मेरे एक आधा सॉन्ग हो गया था, एंड तब मुझे सडनली याद आया कि अरे मेरे हाथ में तो सीवियर पेन हो रहा था, पीछे शोल्डर से लेके मेरा पूरा हाथ ऐसे नम सा पड़ रहा था, एंड वो पेन कहाँ चला गया। एंड मैंने रिकॉल किया, ओ मैं तो बाबा की उदी लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने एक नैप लिया था आधे घंटे का, और बाबा से इतना केवल बोली, बाबा प्लीज़ मेरा हाथ ठीक कर दो, एंड वो पेन गायब हो गया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, 3-4 महीने हो गए इस बात को, या ज़्यादा ही थोड़ा हो गए, और मुझे वो पेन बिल्कुल नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं हर एक को कहना चाहूँगी, वो एक चुटकी उदी रामबाण का काम करती है। जो ना मानो तो भस्म है, मानो तो बहुत मतलब एक चमत्कार है वो उस उदी में। बहुत 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 शक्ति है उस उदी में। तो प्लीज़ रोज़ लिया कीजिए, सिर पे लगाया कीजिए। हम एवरी डे हम जल में मिला के लेते हैं, और बाबा ने इसलिए हमें एकदम ऑलवेज निरोगी काया रखी है हमारी, हमेशा अंग संग रहते हैं। तो मैं इस मैसेज के थ्रू सबसे कहना चाहूँगी कि उदी की महिमा अपरंपार है। उदी में बहुत शक्ति है, क्योंकि उस उदी में बाबा की ब्लेसिंग्स होती है। जहाँ बाबा की ब्लेसिंग्स होती है वहाँ कोई भी तकलीफ़ नहीं पा सकता, बल्कि तकलीफ़ में है तो भी उसमें से बाहर निकल जाता है। अनु जी, थैंक यू सो मच कि आपकी बातें, आपके मैसेजेस, वो सब और ज़्यादा बाबा के करीब हमें लाते हैं। एंड बस यही कहूँगी, ओम साई राम, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस ऑल द साई दीदार फैमिली। ओम साई राम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच बोला। ऊदी तो जान है हमारी, ऊदी पास में नहीं होती, लगता है हम अधूरे से हैं। ऊदी है तो साईनाथ स्वयं साथ है। इसीलिए कहती हूँ माथे पर ऊदी लगाया करो। जब 11 वचन पढ़ते हो ना तब भी ऊदी रख लिया करो। देखो कोई क्या कहता है इससे मतलब आप ना ही रखिए, आपका दिल सुकून जिसमें पाता है ना वो कीजिए। ऊदी लगाइए, 11 वचन पढ़िए, बाबा का नाम लीजिए और निकलिए अपने जिस काम को स्पेशल मानते हो उसके लिए। बस हर जगह साईनाथ है। तो मेरा तो यही कहना है, बाकी आपने खुद सुनी ये लीला, बहुत सुंदर लीला सुनाई आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साईं जी ऐसे ही आपकी हर एक विश पूरी करें और आपको हमेशा आपके साथ रहें और आपकी सारी विशेस पूरी होती रहें। जो चाहो मांगो, साईं से सब कुछ देते हैं मेरे साईनाथ। तो इसी के साथ आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, और आज 12:30 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे, साईं साईं करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग 11 वचन पढ़ते हैं।
विभूति लगानी है लगा लीजिए माथे पर, नहीं तो हाथ में ले लीजिए, 11 वचन पढ़ने के बाद लगा लेना, ठीक है। चलो मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं जी सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। देवा रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सबके घर खुशियाँ लाना देवा। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ का जिन्होंने आज का हमें ये दिन दिया। तो चलिए मिलते हैं आपसे लाइव 12:30 बजे। तब तक के लिए आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।